जो विदेश में हैं उनके लिए बताऊंगी। उसके पहले जो हमारे भारतीय लोग हैं, जो तमाम प्रोपेगेंडा फैला हुआ है कि ग्रहण है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ कि भारत में कहीं भी ग्रहण, पूरे भारत में कहीं भी नहीं लग रहा है। तो इसका सूतक, पातक या विधि, नियम, स्नान, दान कुछ भी प्रभावी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी पितर के बाद पर्वों त्योहारों का महीना चलेगा, सभी वीडियो आपको मिलेंगे। अभी पितर पक्ष में ही यानी पितृमोक्ष अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसके पहले 18 सितंबर को भी चंद्र ग्रहण लगा था। 15 दिनों के अंतराल में 2 ग्रहण शुभ नहीं माना जाता देश के लिए और सभी जनमानस के लिए। ये जो ग्रहण लगते हैं, जैसे कि ये धराधाम है, तो धरती पर जैसे मान लो भारत में ग्रहण लग रहा है, विदेशों में नहीं लग रहा है, या विदेशों में लग रहा है, भारत में नहीं लग रहा है, जैसे भी। तो लेकिन ये जो ग्रहण है, ये मनुष्य के साथ साथ जीव जंतुओं, वनस्पति पर भी प्रभाव डालता है। तो 15 दिनों के अंतराल में एक चंद्र ग्रहण, फिर सूर्य ग्रहण लग रहा है। और ये सूर्य ग्रहण की मान्यता और बढ़ गई है, जबकि ये पितृमोक्ष अमावस्या के दिन लग रहा है, तो इसका जो महत्व है वो और बढ़ गया है। आपको मैं बताऊंगी इस ग्रहण के बारे में। इसके पहले आप हमारे आसान जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको सभी सही जानकारी है वो मिलती रहेगी। पूजा पाठ का वीडियो मिलता रहेगा, मुहूर्त मिलता रहेगा, कौन सा मुहूर्त कब है, सही मुहूर्त मिलता रहेगा। आपका जो कन्फ्यूजन है वो सभी बातों का हल इस आसान जिंदगी चैनल में मिलता रहेगा। तो चैनल को फट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें। ये जो सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण अश्विनी महीने के अमावस्या पर लग रहा है, जिसमें जिस दिन पितर इस धराधाम से विदा होंगे उस दिन ये ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण अपने भारत में नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत सारे हमारे भारतीय बहन भाई जो विदेश में रहते हैं उनको, मतलब जहाँ जहाँ विदेशों में लगेगा, आगे मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ लग रहा है जो विदेश में रहते हैं। जैसा कि मैं बताई कि ग्रहण मनुष्यों के साथ साथ जीव जंतु, वनस्पति पर भी प्रभाव डालता है। वो बताता है कि आगे जो वनस्पति है, अनाज है, वो चीजें हैं, कैसे जो है लोगों तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, कि उपद्रव होगा, क्या होगा। तो ग्रहण अच्छा नहीं माना जाता। तो जहाँ जहाँ सूर्य ग्रहण लग रहा है वहाँ वहाँ मैं बताऊंगी कि किनको किनको क्या क्या करना है। उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये ग्रहण भारतीय समयानुसार 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को भारतीय समयानुसार रात्रि को 9:13 से लगेगा। इसका 6 घंटे तक अवधि रहेगा। सूतक जो है ग्रहण का 12 घंटे पहले लगता है और चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले। तो ये रात्रि 3:17 पर समाप्त हो जाएगा। उसी के साथ सूतक भी समाप्त हो जाएगा। तो जैसे कि मैं भारतीय समयानुसार बताई कि रात्रि को लगेगा, लेकिन जहाँ जहाँ भारतीय समयानुसार में दिन होता होगा वहाँ क्योंकि सूर्य ग्रहण है, तो जहाँ दिन होता होगा वहीं पर सूर्य ग्रहण प्रभावी है, वहीं पर सूर्य ग्रहण लगेगा। आंख मूंद लेने से अंधेरा होता नहीं है। जैसे बताई कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इसका प्रभाव मनुष्यों के साथ जीव जंतुओं, वनस्पतियों पर भी पड़ता है। तो जो हमारी भारतीय महिलाएं, माताएं, बहनें जो विदेश में हैं उनके लिए बताऊंगी। उसके पहले जो हमारे भारतीय लोग हैं, जो तमाम प्रोपेगेंडा फैला हुआ है कि ग्रहण है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ कि भारत में कहीं भी ग्रहण, पूरे भारत में कहीं भी नहीं लग रहा है। तो इसका सूतक, पातक या विधि, नियम, स्नान, दान कुछ भी प्रभावी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी मान्य नहीं है। जो विदेशों में है उनके लिए बताऊंगी कि कहाँ कहाँ लग रहा है। पहले ये जान लें कि जो गर्भवती माताएं हैं उनको इस समय बहुत सावधान रहना चाहिए जहाँ जहाँ ये ग्रहण लगेगा। जैसे कि उन माताओं को जो प्रेग्नेंट हैं उनको ये चाहिए कि वो रसोई में जाके खाना न बनाए, कुछ चीज़ें काटे न, सिलाई बुनाई न करें, ज़्यादा रोना, हंसना, तेज चलना, बाहर जाना, बेवजह की यात्रा करना, तो सभी के लिए बता रही हूँ कि बेवजह के चले से सैर सपाटा करने निकल जाते हैं, हम नहीं मानते हैं। तो ऐसे ग्रहण के समय में आप देखो समाचारों में, पत्रिकाओं में, सोशल मीडिया में एक्सीडेंट बहुत होते हैं।
वो कारण यही होता है कि जिसके ग्रह नक्षत्र खराब नहीं रहते, सूर्य ग्रहण जिनके कुंडलियों में रहता है, चंद्र ग्रहण जिनके कुंडलियों में रहता है, या और तमाम दोष जिनके कुंडलियां में हैं, और वो बेवजह की यात्रा कर रहे हैं, तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। वो दुर्घटना से उनकी काफी नुकसान हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि बेवजह का यात्रा न करें। और आपको मैं बताऊंगी कि जैसे कि बालक, वृद्ध और बीमार जो हैं, उनके लिए ग्रहण का जो सूतक होता है उसके लिए छूट माना जाता है कि 1-2 घंटा पहले भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाकी जैसे कि पकी हुई कुछ चीज़ें हैं, पहले बात तो पका के रखना नहीं चाहिए। अगर पकी चीज़ें हैं, अन्न वगैरह, दूध है, मक्खन है, सब चीज़ें, उसमें तुलसी पत्ता या कुछ घास डाल दें। कुछ घास, आप लोग बोलते हो कि विदेशों में कुछ घास नहीं मिलती है, तो आप भारत से जब जाओ तो वो सभी चीजें ले जाओ जो विदेश में नहीं मिलती है। तुलसी पौधा भी ले जाओ, वहां लगा लो, ढेर सारा कुछ घास हरा नहीं होता। जब कुछ घास लिया जाता है, जब उखाड़ा जाता है तो हरा रहता है, लेकिन वो सूखने पर भी उतने प्रभाव डालता है, उतना ही प्रभावी रहता है जितना हरे पर रहता है। उसको सालों साल रखे रहते, कुछ घास खराब नहीं होती, हाँ बहुत पुराना होने पर टूटने लगता है। तो कुछ घास वगैरह ले जाएं, उसमें रखें, जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उस कुछ घास हो या तुलसी दल को उठा के किसी गमला के मिट्टी में दबा दें कि जो भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसी पर आ जाते हैं, और उनको दबा देना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी जैसे जो नहीं मानने वाले हैं, जैसे मैं बोली कि आंख मूंदने से अंधेरा नहीं होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम नहीं मानते। वो क्या गलतियां करते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण लगने वाला है, दिन में ही लगेगा, तो क्या गलतियां करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई वाहन खरीद रहे हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, फ्लैट खरीद रहे हो, बुक करा रहे हो, या आप रजिस्ट्री करा रहे हो फ्लैट का, भूमि का, किसी भी चीज का, या कोई मूल्यवान वस्तु खरीद रहे हो, जैसे कार हुआ, बाइक हुआ, सोना हुआ, कुछ भी, तो इसका जो दूरगामी जो परिणाम है ये शुभ नहीं होता। तो क्या बोलते हैं कि हम पता नहीं किस नक्षत्र में घर लिखा है। आप कभी कभी देखोगे कि कोई कोई लोग घर बनवा तो लेते हैं पर उसमें एक दिन भी रह नहीं पाते, कारण कुछ भी हो। तो यही सब कारण हो सकते हैं। कोई कोई जन फ्लैट लिए, गृह प्रवेश किए, लेकिन फिर उसका ट्रांसफर हो गया, फिर उसमें ताला बंद है, या उसमें किराए में दे दिए, तो आके देखे तो उसमें टूट फूट हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान प्रॉपर्टी अर्जित नहीं करना चाहिए, न खरीदना चाहिए, न बेचना चाहिए। मान लो आपको बेचना भी है तो जो बेचने से धन प्राप्त होगा वो धन अपव्यय हो जाएगा, किसी शुभ काम में नहीं लग सकेगा। तो ध्यान रखें, ग्रहण और सूतक के दौरान कोई भी चीज न तो खरीदें, न तो बेचें, न तो उधारी पैसा लेन देन करें। यानी जैसे कि किसी को देना है उधारी, पहले से बोले हो आपको इस दिन दूंगा, आपको पता नहीं है कि ग्रहण है, आप उस दिन दिए, फिर उस पैसा के लिए आप माथा पच्ची करोगे, मिलेगा नहीं। या आप किसी से लिए तो आप उसका चुका नहीं पाओगे। तमाम ऐसे कारण होते हैं। लेकिन ये नियम भारत में लागू नहीं होगा क्योंकि भारत में ये ग्रहण नहीं लग रहा है। ग्रहण 2 अक्टूबर को कहाँ कहाँ लगने वाला है बताती हूँ। पोलिनेशिया, पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, इन जगहों में ये ग्रहण प्रभावी है, दिखेगा, लगेगा। यहाँ पर रहने वाले लोगों को वर्जित कार्य जो अभी बताई हूँ, इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। उसी तरह से विशेष ध्यान वो पति पत्नी दें जो संतान की उत्पत्ति चाहते हैं। इस अवधि में गर्भाधारण करने से जो संतान पैदा होगी वो दोष युक्त पैदा होगी, यानी इस अवधि में गर्भाधारण नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो संतान के अंदर कई दोषों की उत्पत्ति होगी, आप उसका इलाज करवाते करवाते थक जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान दें और इस पर बहुत ही मंथन करें। जो आपको बताया जाए उस पर जरूर आप अमल करें। 15 दिनों के अंतराल में 2 ग्रहण लगे, शुभ नहीं माना जाता है। ग्रहण लगने से जो उपद्रव होगा वो कई प्रकार के होंगे आगामी समय में, आने वाले समय में, जैसे देश देश से लड़ाई, जनहानि, मानहानि और बहुत महंगाई और कई प्रकार की महामारियां, ये सब उत्पात उत्पन्न होंगे आगे के समय में। जब जब 2 ग्रहण लगते हैं 1 महीने में, 15 दिन में, इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से मैं आपको ग्रहण के बारे में बता रही हूँ। लेकिन जो धर्म में रहेंगे, जो स्वेच्छा से दान पुण्य धर्म कर्म करेंगे
और शाकाहारी रहेंगे, प्रभु का नाम जपेंगे, जो उपद्रवकारी नहीं रहेंगे। जैसे तमाम आप आजकल देख रहे हो कि कोई धार्मिक यात्रा हो रही है, कोई धार्मिक झंडा लेकर आ जा रहे हैं तो वहाँ उपद्रवी उनके ऊपर पत्थर फेंकते, ये करते हैं। मिठाई में मिलावट हो रहा, तो नीच प्रकृति के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी प्रभाव होगा। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के सेवक हैं, जो दान पुण्य स्नान ये सब चीज़ें करते हैं, समय से सभी चीज़ें भगवान के सामने रख कर करते हैं, उनके लिए कोई भी दुविधा नहीं है, वो हर संकट से बच जाएंगे। जो आतताई हैं उन्हीं के लिए सभी अशुभ फलों का ज़्यादा भगवान हर चीज़, जैसे भगवान कोई राक्षस आगे कोई वरदान मांग लेता तो उसका भगवान तोड़ निकालते हैं, तो ये सब चीज़ें उन्हीं के लिए है। तो मैं आपको बता रही हूँ 2 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। विदेश में जो हमारे भाई बहन हैं वो सावधान रहें, उनको क्या क्या करना चाहिए ये सब मैं बताई हूँ। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको क्या करना चाहिए, एक जगह बैठ के टीवी में भागवत पुराण लगा लें या कोई कथा हो धार्मिक हो। तो आप बिल्कुल भारतवासी चिंता न करें, भारतवासी हमारे जो बाहर रह रहे हैं वो भी चिंता न करें और हमारे आसान तरीके से बताए हुए विधि को करें, आपका जीवन भी आसान हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो आगे भी मैं आपको देती रहूँगी, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।